नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। यूपी को बड़ी वित्तीय राहत, 19,200 करोड़ रुपए की अग्रिम कर हिस्सेदारी मिली। तीन अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र। सपा कानून व्यवस्था मुद्दों पर सरकार के घेरने की तैयारी में जुटी। यूपी में भाजपा 10 अगस्त से शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। हर बूथ अध्यक्ष को मिला 50-50 घरों का जोड़ने का लक्ष्य। यूपी में मिड डे मील की व्यवस्था से प्रधान हुए बाहर। प्रधानाध्यापक और अभिभावक समिति की संभालेगी जिम्मेदारी। सीएम धामी ने टिहरी मेडिकल कॉलेज स्थापना पर विस्तृत चर्चा। कहा, टिहरी मेडिकल कॉलेज में जन भावनाएं होंगी सबसे बड़ा आधार। उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड समेत 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमला। बैकअप से चलाना पड़ा काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की खबर दिल्ली से, जहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक संदिग्ध व्यक्ति कथित तौर पर चाकू लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद पप्पू यादव ने इस पूरे मामले में अपनी हत्या की साजिश बताया। दावा किया उन्हें पहले से ही धमकियां मिल रही थी। वहीं उनके मीडिया कन्वीनर ने भी हमला और सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब तक हत्या की साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और संदिग्ध से पूछताछ कर मामले के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। खबर दिल्ली से, जहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 फुकेज से आए यात्रियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के बैग से करीब 2.760 किलोग्राम संदिग्ध गांजा बरामद किया गया। कस्टम्स अधिकारियों के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे यात्री को APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया। एक्स में जांच ने संदिग्ध तस्वीर मिलने के बाद बैग की तलाशी ली गई, जिसमें 4 वैक्यूम शील्ड पैकेट मिले। बरामद पदार्थ को जब्त कर आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। खबर उधम सिंह नगर से, जहां नेपाल के सीमावर्ती सुनसरी व सिराहा समेत मुधेश के कई इलाकों में सांप्रदायिक झड़पों के बाद तनाव का माहौल है। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर कर्फ्यू लगाकर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। कई स्थानों पर प्रदर्शन, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों को शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी नागरिकों से संयम बरतने की अपील करते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिलाया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता जुड़ चुके। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? देखिए हिमांशु, मैं आपको बता देना चाहूंगा, नेपाल में जो हिंसक झड़प चल रही है इस समय, एक छोटी साउंड को लेकर जो इसमें जो हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई छिड़ी, जिसको लेकर 3 लोगों की हत्या की गई, कर्फ्यू लग गया और अलग अलग हिस्सों में वहाँ कर्फ्यू और लगातार वहाँ जो झड़प चल रही है इसको लेकर काफी
हिंसक जो बनी हुई है उसको लेकर काफी वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। नेपाल के सोनसरी और सेहरा समेत मध्य क्षेत्र में कई इलाकों में तनाव लगातार बना हुआ है। सांप्रदायिक झड़पों के बाद हालात को देखते हुए प्रशासन कई संवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर रखा है। आज भी विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन, तोड़फोड़, मारपीट, भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उन्होंने अपील की है कि किसी भी अफवाह का ध्यान ना दें और भाईचारा बना के रखें। हिमांशु, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेपाल के सुनसरी में शुरू हुआ विवाद अब सिरा, धनुषा, सप्तरी सहित मध्य प्रदेश के कई अन्य इलाकों में फैल गया है। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने कई क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू भी लागू किया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें नेपाल के मधेश में कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति है। पुलिस बल और आर्मी ने पूरा मामला या मोर्चा संभाला हुआ है। नेपाली पीएम ने लोगों से शांति की अपील की है। खबर चंपावत से, जहां पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ देखा गया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने छात्र छात्राओं से बैठकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। उन्होंने युवाओं को नशे में दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है और आज हम लोग नवोदय विद्यालय में हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके साथ हमारे अपर जिला अधिकारी और सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हम लोग के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था उसको सुना गया और उसको अनुपालन करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए कि किस प्रकार से युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और जो ये अभियान है इससे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकें। खबर आपको अंबिकापुर से बताने जा रहे हैं, जहां 2 करोड़ रुपए के फर्नीचर घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने स्कूलों में हुए घोटाले की जांच में नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें 2010 से 11 में फर्नीचर खरीदने में धांधली के आरोप लगाए गए थे। एसीबी ने 10 स्कूलों को तत्कालीन प्रधान पाठकों को नोटिस भी दे दी। इसके साथ ही मांगे मूल स्टॉक रजिस्टर व फर्नीचर की रसीद आदि के दस्तावेज भी मांगे हैं। इसके साथ ही फर्नीचर आपूर्ति और भुगतान का एसीपी कर रही है सत्यापन। दस्तावेजों की जांच के बाद ही दोषियों पर सकंजा कसा जाएगा। सूरजपुर की श्याम इंडस्ट्री ने की थी करोड़ों की सप्लाई। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में शुक्रवार रात हुए आतंकवादी हमले में सक्ती जिले के माल खरौदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बुंदेली निवासी 21 वर्षीय दीपक रात्रे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों सहित पूरे गांव में मातम सा छा गया। दीपक की असामयिक मौत से बुंदेली और हरडीही गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक दीपक रात्रे पिता उमा शंकर रात्रे करीब 1 वर्ष पहले अपने परिवार के साथ मजदूरी करने जम्मू कश्मीर गए थे। वहां एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। उसके बाद उसकी पत्नी और भाई भी मजदूरी कर रहे थे। आपको बता दें, आतंकवादी हमले में दीपक की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार दीपक बचपन से ही अपने मामा के गाँव हरिडीह में रहकर पढ़ाई लिखाई करते थे। उनकी शादी भी हरिडीह में ही हुई थी और घटना की सूचना मिलने पर जयपुर पुलिस ने हरिडीह पहुंची और परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी दी। देखो, छत्तीसगढ़ शासन है। छत्तीसगढ़ ओकर कमाने खाने वाला तो कोई नहीं है। ओकर एक बच्चा है नान बुद्धि 1-1.5 साल की और ओकर बीवी है। ओकर माँ है तो बुढ़िया हो गए। ओकर बेटा है विकलांग है। मैं ये चाहता हूँ सरकार से, मैं ये कहना चाहता हूँ ओकर खर्चा पानी के लिए कुछ भी काम भी ऊपर देवें और सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ ओकर कुछ देवें और श्रीनगर जो सरकार है ओकर भी निवेदन करत हूँ ओकर खर्चा पानी ले करके देवें। पाल पोस के तो बड़ा करे हैं साहब है और हमन के मांग है
कि ओकर तो एक ठग लगता लड़का है कदवा है बढ़िया मजा के फुलेन पासेन छोटे बड़े करें हमारे भाचा ला वहाँ नाने हैं दिल्ली गाँव ला तो ओकर घर के मन घलकन हमन के कोई सहमति नहीं दे घलकन नहीं देहे बा तो हमला सरकार के अतके भर मांग है कि हमला मुआवजा वह वही ततना दे देवाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला के हरदीडी निवासी दिलीप रात्रे की हत्या हो गई है और हम आज उसके गृह ग्राम पहुंचे हुए हैं। यहाँ बहुत ही शोक की लहर है और आप देख सकते हैं गरीबी स्थिति में उनका ये घर है और इसी का ये अपना भरण पोषण करने के लिए जम्मू कश्मीर कमाने गया था, लेकिन आतंकियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। हम उसे परिजन से बात करेंगे। ये उनकी नानी है, बताएंगे कब की घटना है, कब की घटना है, आज कार रात के 8 बजे कब से गए थे वो वहाँ? वहाँ वो श्रीनगर में खूब थे भट्ठा जून से गया था और जम्मू का भट्ठे से रहा था जम्मू में हाले ना फिर वहाँ गया था श्रीनगर। क्या मांग है आपकी? मेरा क्या मांग है साहब, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो कमियाँ नहीं है वही कमियाँ थी जी। जैसा कि उनकी नानी है और बात करने की स्थिति में नहीं है, इनका कहना है कि उनको गृह ग्राम लाया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। के न्यूज़ के लिए बहन कर सके रिपोर्ट। खबर अंबिकापुर से जय एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बस स्टैंड पर जांच अभियान के दौरान यात्री बस से प्रतिबंधित एनालॉग पनीर को बरामद किया गया। मामले में बस संचालक और महामाया डेयरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर दुर्ग के जिले के भिलाई से, जहां चरौदा में सिद्धार्थ ढोल हत्याकांड को लेकर परिजनों में विरोध जारी है। मृतक के पिता शंकर ढोल और बड़े भाई शंभुनाथ ढोल पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे। परिवार का आरोप है घटना के बीच के 4 साल बाद भी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और उन्हें न्याय का इंतजार है। मैं लड़का लोग को लेके परिवार लेके मैं सब्जी धंधा करके जी रहा था। इसी बीच में मेरा लड़का का हत्या होता है 4 साल पहले। तो इस हत्या का जांच भिलाई तिरी थाना किया मनीष शर्मा था। इसने क्या किया, मेरा FIR तक आज तक हुआ नहीं। जो लोग झूठ गवाही दिया है उन्हीं का पंचनामा में एक केस को लेपापोती करके मैजिस्ट्रेट को, प्रधानमंत्री को, मैं दिल्ली तक गया था, जंतर मंतर में भी जाके बैठा था धरना। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने इनके आदेश दिया था बाबा का न्याय जांच दिलाओ। आज 2 साल होते जा रहा है, कुछ भी जांच नहीं, खाली जब जाओ तब बोलता है जांच चल रहा है। क्या सर 90 दिन में इसका जांच का अभी ही करना चाहिए? इतना संवेदनशील हत्या का मामला है। SDM साहब लिख के भेज दिया थाना में कि भैया इसका जांच करो सही से, तो मारा लग रहा है, तो भी ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। और मेरे को झूठ मूठ के मेरा लड़का को परेशान करके कितना बार डॉक्टर अंकिता कामरे से पूछा कि मेरा 1 यूनिट ब्लड ले लीजिए और 17 घंटा पानी का अंदर में रख के अगर खून का रंग लाल रहता है तो मैं मान जाऊंगा कि मेरा लड़का भाई डूब के मरा है। पुलिस वालों द्वारा यहाँ बताया गया कि दिल्ली की रिपोर्ट है, तो दिल्ली की रिपोर्ट हम किस आधार पर माने? भाई कोई किसी प्रकार के बॉडी का ऑर्गन्स और सारे बॉडी को मिटा दिया गया, ऑर्गन्स मिटा दिया गया। अब तुम किसी न किसी भाई एक साक्ष्य को लेकर उस पर जांच करोगे कि हवाई बात करोगे कि भाई ऐसा है वैसा है, वो तो मान्य नहीं है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना 1 यूनिट ब्लड की आप जाँच कर ले। क्यों आपको लगता है कि हत्या हुई है? भैया ये 17 घंटे बाद एक चोट है, चोट में ताज़ा खून का बहना है, 1 किलोमीटर बॉडी बह के गया है, वहाँ पर बॉडी में एक खरोच नहीं है। तो अगर हत्या नहीं है तो 4 साल से लोग को SDM कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर पा रहे? जांच चल रहा का हवाला दे रहे हैं। ये पुलिस वाले जो है ऐसे बहुत सारे इसमें कारण है। इसका CDR रिपोर्ट निकला है, 12:49 में जंजगिरी का लोकेशन दिखा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ ना आज भी जांच कर ले, एकदम प्रैक्टिकल जांच कर ले। जैसा मेरे भाई के बॉडी और उसके शरीर से ताज़ा खून का बहना था, वो यहाँ पर 17 घंटा वो लाल रख के दिखा ले तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई मेरा भाई दुख के खत्म हुआ है। खबर रायपुर से, जहां आयोजित स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपराधिक कानूनों और डिजिटल न्याय व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
जो नए कानून देश में लागू हुए हैं उनका त्वरित वो कानून लागू हों और जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए गृह विभाग के द्वारा आज का ये कार्यशाला एक दिन का आयोजित है, जिसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी की उपस्थिति भी रही और इसमें गृह विभाग, विधि विभाग और भी विभागों के अधिकारी और जजेस भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। ये विभिन्न सत्रों में कार्यशाला चलेगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी जो नए कानून हैं, बीएनएस हैं, वो सुचारू रूप से यहाँ पर और चलेगा, तेजी से चलेगा। इसके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। खबर दुर्ग से, जहां जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने पहल करते हुए स्कूली छात्रों को स्कूली बैग वितरित किए। बैग पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहा है और संस्था के अध्यक्ष शेख हारून ने बताया कि जरूरत के अनुसार निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जाती है। संदेश यही है कि मतलब जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो बच्चे, तो उनका पढ़ाई के वजह से, मतलब पैसे की कमी की वजह से पूरा हो नहीं पाती उनकी पढ़ाई ठीक से। और कुछ किताब है, महंगी हो गई है पढ़ाई आजकल। इस वजह से क्या है, थोड़ा सा हम लोग ये फाउंडेशन जो है हमारी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, ये गरीबों के लिए मतलब हर फील्ड में काम करती है। ये शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में, सभी टाइप में काम करती है ये। तो आज इसी विषय पे, मतलब इसी कड़ी में, तो आज ये अपना स्कूल बैग, स्कूल किट है, उसमें मतलब पुस्तक भी है, एक कॉपी है, कंपास है, पेन है, पेंसिल है, इसमें मतलब पूरा किट एक दिया गया है बच्चों को। ये प्रोग्राम बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जो आप बैनर में पीछे देख सकते हैं, इसने ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मुआशरे में, समाज में जो है, जो स्लम एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत सारी नीड्स होती है और सरकार की तरफ से जो है वो सारी नीड्स पूरी नहीं हो पाती है, तो समाज के वो लोग जो उन नीड्स को देखते हैं और उन्हें लगता है कि हम अपने तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां अंधविश्वास फैलाने के आरोप में कठापल्ली प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षिका गीता कुंभाकर को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि शिक्षिका ने बच्चों के लाल कपड़े में बंधे नारियल और चावल के जरिए टोना टोटका कराया था। वायरल वीडियो के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई कराई है। कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद विलंबन आदेश जारी किया गया। खबर फिरोजाबाद से, जहां मां पीतम्बरा उपासक स्वामी रामदास जी महाराज ने प्रेस वार्ता में बताया कि श्रावण मास पर आगरा में 16 से 26 अगस्त 2026 तक करोड़ लिंगों पर पार्थिव पूजन व श्री महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व होता है और यह आयोजन सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और विश्व कल्याण की भावना से किया जा रहा है। मैं एक समाज सेवी हूँ और संघ का स्वयंसेवक हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि हम आगरा वासियों को ऐसा बड़ा आयोजन करने का मौका मिल रहा है। पूर्व में या फिरोजाबाद में भी 1151 कुंडीय महायज्ञ हुआ था, जिसमें यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सनातन प्रेमियों ने और यहाँ की सज्जन शक्ति ने बड़ा सहयोग किया और महाराज जी के साथ मिलकर इतना बड़ा यज्ञ कर पाए। उसी प्रकार से अब आगरा में जो जेसीबी तिराया है, वहाँ 2151 कुंडीय महायज्ञ होने वाला है। उससे पूर्व 16 अगस्त से 26 अगस्त तक महाशिव पुराण की कथा और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पर डे होगा। जेसीबी तिराहा, तो प्रेम जेसीबी तिराहा पे अपने सभी लोग सनातन धर्मावलंबी मिलकर के 16 अगस्त से 26 अगस्त पर्यंत शाम को 5 बजे से 8 बजे तक लिंगों पर पार्थिव पूजन का आयोजन 1.25 करोड़ शिवलिंग बने, ऐसा प्रयास रहेगा। और माई बाबा की कृपा हम सभी सनातन धर्मावलंबियों पे हो। राष्ट्र गौ संवर्धन, सनातन धर्म के संवर्धन के लिए ये पुनीत आयोजन होने जा रहा है। इसके उपरांत दिसंबर में 12 दिसंबर से 22 दिसंबर पर्यंत 2151 कुंडीय मृत्युंजय मां पीताम्बरा महायज्ञ, समस्त सनातन धर्मावलंबी इसमें सादर आमंत्रित हैं।
चंद्रनगर, फिरोजाबाद, जो अभी पीछे बीते हुए समय पे एक बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। यूपी के बांदा जिले में प्रेम प्रसंग का एक दुखद मामला सामने आया। यहाँ गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक और युवती बेहोशी हालत में मिले। सूचना मिलने पर पुलिस दोनों को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दिनांक 1-2 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि थाना कमासिन क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुआ कि एक सजातीय प्रेमी युगल जहर खाके गांव के बाहर अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल दोनों को सीएससी कमासिन ले आया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शवों का पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि लड़का कमासिन थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है तथा लड़की चित्रकूट के पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस को किसी भी पक्ष से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। घटना की गहराई से जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में प्रेमी युगल द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। क्या नाम है माता जी आपका? बिजमा। कहाँ की रहने वाली? बंसीपुर, करबी, चित्रकूट जिला। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि 10 बजे लड़की मार्केट पर निकली है, 10 बजे घर से, और 2:45 बजे के बीच में उसका टक्कर मारा 2 लड़के। एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट किए के बाद वो गई है सरकारी अस्पताल, हॉस्पिटल गई। एक लड़का पीछे वो सफ़ेद शर्ट और जीन्स का पैंट पहने था, और एक लड़का वो जो हो गया बाहर है, वो शत्रुघ्न, वो गेट के बाहर था, वो अंदर नहीं गया। खबर आगरा से, जहां एतमादपुर थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जंगल में संचालित अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इससे पुलिस में मौके में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जंगल में छिपकर अवैध हथियार तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 सप्लायरों को असला तस्करी के आरोप में पहले भी जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों पर विधिक कार्रवाई कर रही है। खबर बदायूं से, जहां उदैती थाना क्षेत्र के स्वरूपपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा साइकिल से जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और परिवार में कोहराम मच गया। सूचना में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर कानपुर से, जहां कल्याणपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में भारतीय होलकर महासभा के संगठन विस्तार कार्यक्रम के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पाल फौजी ने की। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए विस्तार और आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की और नवगठित पदाधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। भारतीय होलकर महासभा का ये पहला राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिलों के टीम की घोषणा का कार्यक्रम था। राष्ट्रीय होलकर महासभा का पहला कार्यक्रम 7 जून को उत्तरीपुरा में लमसम 10,000 लोगों के बीच की भीड़ का एक कार्यक्रम किया गया था। हमारी महासभा का उद्देश्य अपने समाज में राजनीतिक भागीदारी की बात, शैक्षिक बात और तमाम मुद्दों को लेकर जिनका लाभ हमारे समाज को नहीं मिल पा रहा है, या गैर समाज के लोग, सर्व समाज के लोग जिनको किसी चीज़ से कोई दिक्कत होगी, सामाजिक दिक्कत होगी, आर्थिक दिक्कत होगी, राजनीतिक दिक्कत होगी, हम उनके लिए ये भारतीय होलकर महासभा काम करेगी। खबर कानपुर से, जहां शिव शक्ति अखाड़ा के उत्तर जिले की बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में अखाड़ा के प्रमुख महंत मधुराम शरण शिवाजी महाराज ने संगठन विस्तार और अखाड़ा परंपरा को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परंपरा को सशक्त बनाकर साहसी और सांस्कृतिक समाज के निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा। ये संस्कार विहीन समाज जो तैयार हो रहा है, इसके पीछे हिंदू धर्म का आडंबर है। अगर ये धार्मिक मंच शुद्ध होते तो आज ये ऐसे काकरोच जैसे लोग जन्म नहीं लेते। ऐसे में मुखरता थे। मैंने लक्ष्य लिया है जितने मंदिर हैं सभी को धर्म ज्ञान का केंद्र बनाएंगे। इसके माध्यम से समाज के बीच में धर्म को स्थापित करने का काम हम लोग करेंगे। जब देश का नौजवान वहाँ पर कितना % लोग आए होंगे, तो 0.0% लोग आए होंगे।
खबर इटावा से है, जहां हिंदू देवी देवताओं पर कथित अभद्र टिप्पणी मामले में विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिस अंसारी का पुतला दहनकर विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की और उसकी तस्वीर पर जूते चप्पल चलाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुतला हमने फूका है मौलाना जर्जिस अंसारी का, जो कि हमारे शहर इटावा का ही निवासी है, जो आए दिन हमारे सनातन धर्म को टारगेट करके, हमारे देवी देवताओं को टारगेट करके उनके लिए अशब्द भाषा और गलत टिप्पणियां करने का काम करता है, जिससे हमारे 110 करोड़ सनातनी की आस्था को ठेस पहुंचती है। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए बिल्डोजर कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार अगर इसमें एक्शन नहीं लेती है तो हमारे देश के और हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं जो धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग मैदान में उतर के इस मौलाना को सबक सिखाने का काम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और सनातन भारतीय संस्कृति को हम सनातन संस्कृति के रूप में जानते हैं, जो कि इस देश को विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करती है। वसुधैव कुटुंबकम जैसी हम बात करते हैं, विश्व को परिवार की संकल्पना में लेके पूरे विश्व को बांधकर एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। वहां हमारे जो आराध्य हैं महादेव और भगवान श्री कृष्ण के लिए जैसे आप शब्द मौलाना जर्जिस जैसे लोगों के मुखार बिंदु से जो लगातार कहे जाते हैं, ऐसे इन शब्दों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देश का युवा इस पटल से इसकी मांग करता है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लंबुआ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 किलो 278 ग्राम गांजा बरामद कर और पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। पुलिस गश्त के दौरान पांडेपुर के छंगी मोड़ पर वाहनों की चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी की गई। खबर भिंड से, जहां गोहा थाना क्षेत्र के खितौली गांव में जमीनी विवाद को लेकर पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन जोतने को लेकर विवाद के दौरान गोली चली। मृतक के जीजा और भांजे पर हत्या का आरोप है। घटना के बाद आरोपी पिता पुत्र मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। खबर रतलाम से है, जहां पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए कीमत के 100 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर मोरिया रोड स्थित तहसील कार्यालय के सामने घेराबंदी कर वसीम उर्फ बना निवासी जावरा को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। जो इलिसिट ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और इसी परिप्रेक्ष्य में चौकी डोडर थाना रिंगनौद की टीम ने एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें कि हमने 100 ग्राम जो एमडीए में ड्रग्स रहता है इसकी ट्रैफिकिंग करते हुए, स्मगलिंग करते हुए 2 लोगों को हमने हिरासत में लिया हुआ है। उनसे इंट्रोगेशन कर रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट में हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन में जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में जो भी आरोपियों के नाम आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कुल कितनी लागत की होगी? 100 ग्राम एमडी है। इसका जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है वो अराउंड 10 लाख के आसपास है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का